हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब है वो बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं अपन बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की। और थर्ड सेमेस्टर में आपके एक सब्जेक्ट चलने वाला है। उस सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आज का अपना ये टॉपिक रहने वाला है। इस सब्जेक्ट की आज अपन फर्स्ट क्लास है, जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए अपन डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके साथ में आप लोगों को एक काम और करना है कि जो अपनी यूट्यूब पे जितनी क्लासें आपको मिलती है तो आपको उनको शेयर भी करना है, ताकि मैक्सिमम क्लासें हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। अपने यूट्यूब चैनल पे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड करवा सकें। तो आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो उद्यमिता होता है या उद्यम होता है उसका डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से अपन उद्यमी बनते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देन अपन बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अपने को प्रभावित करते हैं या जिनके कारण है वो उद्यमी अपन बन सकते हैं, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स की अपन बात करने वाले हैं। जैसे मोटिवेशनल फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। इसके साथ साथ में अपन बात करने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है वो होता क्या है, यानी उद्यमिता या उद्योग है जो अपन डेवलप करने वाले हैं, बिजनेस अपन करने वाले हैं। तो वो होता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या होता है, उसकी भी बात अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे आज एंटरप्रेन्योरशिप की, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, उसका आखिर अर्थ क्या होता है, उसकी मीनिंग है वो क्या होती है। So entrepreneurship is the process of starting the operating a new business venture by taking financial risk in the hope of profit। अपन कह सकते हैं कि उद्यमिता एक व्यवसाय की पहल है। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए ऑपरेटिंग ए न्यू बिजनेस, कोई भी ऐसा व्यवसाय जो अपन नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी की एक प्रोसेस अपन इसको कह सकते हैं, उसको पहल अपन कह सकते हैं। यानी कोई भी नया बिजनेस आप करना चाहते हो, आपने उसकी पहल कर दी, आपने उसको स्टार्ट कर दिया, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। किस उद्देश्य से आप करेंगे, प्रॉफिट गेन करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी। कोई भी नया बिजनेस करने से पहले आपके माइंड में हजार थॉट्स आते हैं कि बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा, उसमें कितना लॉस हो सकता है, अगर लॉस होगा तो कितना प्रॉफिट होगा। सारी कैलकुलेशंस अपन करके रिस्क लेके नया जो बिजनेस है वो स्टार्ट करते हैं, और उसी को अपन क्या कह देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कह देंगे। रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। और ये रिस्क अपन किस बेसिस पे लेते हैं कि अपने को आगे जाके लाभ होने वाला है, प्रॉफिट अपने को होने वाला है। तो हिंदी की अगर अपन बात करें तो उद्यमिता एक नई व्यवसायिक पहल शुरू करने और उसे संचालित करने की प्रक्रिया है। कोई भी नया बिजनेस है वो अपन शुरू करना चाहते हैं, उसकी पहल कर रहे हैं अपन, तो उसको संचालित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम है वो उठाए जाते हैं। जो फाइनेंशियल रिस्क है, जो खर्चा अपन करते हैं, वो अपन प्रॉफिट के एवज में अपन है वो लगाते हैं, और ये वो वहां पे रिस्क रहती है। तो उसी को अपन क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कह देंगे। इट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड द एबिलिटी टू टर्न आइडियाज इनटू प्रॉफिटेबल वेंचर्स। ये रचनात्मक होते हैं यानी क्रिएटिव। ऐसा नहीं है कि यदि आप मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऑलरेडी वो जो बिजनेस है कोई और कर रहा है, तो आप उसमें क्या क्रिएटिव कर सकते हो, क्या उसमें और अच्छा कर सकते हो, क्या उसमें आप इनोवेट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हैं वो आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करने वाली है कि आपका बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा। आप उसी प्रकार का या उससे बेटर देने की कोशिश करोगे, तभी आप प्रॉफिटेबल वेंचर है वो बन सकते हो। और जो आपके आइडियाज है उनको आपको कन्वर्ट करना होता है। ये रचनात्मक नवाचार और विचारों को लाभकारी व्यवसाय में बदलने की क्षमता को शामिल करता है। Entrepreneurship refers to the process of identifying opportunities, organizing resources and taking risk to create a new business। या इसकी डेफिनेशन है वो अपन और कह सकते हैं कि उद्यमिता उन अवसरों की पहचान करने, संसाधनों को संगठित करने और नया व्यवसाय शुरू करने के लिए जोखिम उठाने की प्रक्रिया है उसको दर्शाता है। यानी आपको कोई भी बिजनेस करना है, जैसे अपन बात करें आपको कोचिंग है वो स्टार्ट करनी है, नहीं आपको कोचिंग है वो स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आपको फैकल्टी हायर करनी पड़ेगी। साथ में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे बिल्डिंग का कॉस्ट हो गया, या अपन जैसे कह सकते हैं डिजिटल बोर्ड है, लाइट का है।
तो सारी चीज़ें हैं वो अपने खर्चे के अंदर आएगी। फिर अपन सोचेंगे कि अपना बिजनेस है वो चलेगा या नहीं, कोचिंग अपनी चलेगी या नहीं, स्टूडेंट अपने पास में होंगे या नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रख के कि आपको कभी न कभी है वो उसमें प्रॉफिट मिलने वाला है, आगे चल के आपको उसमें प्रॉफिट होगा, तो वो रिस्क आप लेते हो, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कह देंगे। तो ये तो बात हो गई एंटरप्रेन्योरशिप के मीनिंग की या उसकी डेफिनेशन की। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में डेफिनेटली आपसे डेफिनेशन है वो पूछी जाने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। किसी भी नए जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उसकी पहल करना किस बेसिस पे आगे जाके आपको प्रॉफिट होगा, तो उस बेसिस पे आप यदि नए बिजनेस की स्टार्ट करते हो, पहल करते हो, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कह देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर मोटिवेशनल फैक्टर्स। यदि आप किसी को मोटिवेट करते हो बिजनेस करने के लिए तो वो उसमें कूद पड़ता है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो बात करते हैं अपन मोटिवेशनल फैक्टर्स की। मोटिवेशनल फैक्टर्स आर द साइकोलॉजिकल और इंटरनल ट्रिगर्स दैट ड्राइव एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट एंड सस्टेन ए बिजनेस। मोटिवेशनल फैक्टर है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल और इंटरनल ट्रिगर है। बार बार यदि अपन किसको कोई व्यक्ति है उसको अपन मोटिवेट करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स है, आप लोग हो गए, आपको बार बार मैं बताऊं कि अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो इतने आपके मार्क्स आ जाएंगे, ये जॉब आप लग जाओगे, तो बार बार यदि आपको मैं मोटिवेट करूंगा ना कहीं आपके अंदर से आपके ट्रिगर होगा, या आपकी जो साइकोलॉजी है वैसी हो जाएगी कि मुझे ये काम है वो करना है, इसमें मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो यदि अपन किसी व्यक्ति को बार बार मोटिवेट करते हैं, तो दे आर साइकोलॉजिकल और इंटरनल ट्रिगर्स दैट ड्राइव एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट एंड सस्टेन बिजनेस। तो वो व्यक्ति है वो नए बिजनेस में उतरना स्टार्ट कर देगा, नए बिजनेस को वो करना स्टार्ट कर देगा। दीज फैक्टर्स बिल्ड द इनर डिजायर टू अचीव समथिंग मीनिंगफुल थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। और इस प्रकार की जो डिजायर है वो अचीव करने की रहती है यदि बार बार अपन मोटिवेट करेंगे। तो प्रेरक तत्व वे मानसिक या आंतरिक कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये तत्व उद्यमिता के माध्यमों से कुछ हासिल करने की अंदरूनी इच्छा है उसको जन्म दे देते हैं। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो आपने भी देखा होगा कहीं न कहीं अपन मोटिवेशनल सेशन है वो भी ज्वाइन करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं कि अंदर से ट्रिगर हो, अपनी साइकोलॉजी वैसी बन जाए और जो काम अपन करना चाहते हैं उसको अपन बेटर कर सकें। तो बात करते हैं अपन मोटिवेशनल फैक्टर्स के अंदर डिटेल्ड मोटिवेशनल फैक्टर्स, विस्तृत प्रेरक तत्व है उसकी अपन बात करेंगे, डिटेल अपन देखेंगे कि कौन कौन से मोटिवेशनल फैक्टर्स है। तो जैसे नीड फॉर अचीवमेंट पहला है, इसके अंदर पहला पॉइंट है नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की आवश्यकता। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्सेल, टू डू समथिंग चैलेंजिंग एंड टू बी सक्सेसफुल मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू स्टार्ट बिजनेस। स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। मोटिवेशनल फैक्टर में पहला है नीड फॉर अचीवमेंट, आपकी जरूरत होनी चाहिए, आपकी आवश्यकता होनी चाहिए उपलब्धि को प्राप्त करने की। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप की जो जरूरत है वो आपको पता होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, इस कंडीशन में मुझे ये करना है। तो किसी चुनौतीपूर्ण कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। सेकेंड है डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की इच्छा। यदि आप कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप उसमें फ्री रहते हो, स्वतंत्र रहते हो, तो ये जो मोटिवेशन है वो भी आपको कहीं ना कहीं नए बिजनेस की ओर ले जाता है, उद्यमी आपको बना देता है। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, मान लो आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो या आप कहीं गवर्नमेंट जॉब है वो कर रहे हो, तो यदि आपको छुट्टी की आवश्यकता है, आपको लीव चाहिए, तो आपको अपने सीनियर या आपका जो बॉस है, सुपीरियर है, उससे आपको लीव है वो लेनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप खुद बॉस होंगे तो वहां आपको किसी प्रकार की लीव की आवश्यकता नहीं है, आप खुद स्वतंत्र हो। तो इस प्रकार की इच्छाएं हैं, डिजायर ऑफ इंडिपेंडेंसी है, वो भी क्या करती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डेवलप करती है। मैनी एंटरप्रेन्योर्स विश टू बी देयर ओवन बॉस, यानी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि वो खुद ही बॉस हो, उन पे कोई बॉस ना हो। टू टेक देयर ओवन डिसीजन, वो खुद अपने डिसीजन ले सके, कोई सुपेरियर है उनको डिसीजन ना दें। विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर्स, अनेक उद्यमी अपना स्वयं का निर्णय लेने और किसी पर निर्भर नहीं रहने की इच्छा रखते हैं। तो ये भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है। बार बार आप किसी को बोलोगे, मान लो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है,
वो अपनी जॉब के अंदर सुपीरियर है, उसको बार बार ऑर्डर देते रहते हैं, तो आपने उसको मोटिवेट कर दिया कि तू ये तेरा बिजनेस स्टार्ट कर ले, इसमें तू खुद बॉस होगा, तेरी इच्छा से काम करेगा, तो आपसे मोटिवेट होके उसने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फाइनेंशियल मोटिवेशन, वित्तीय प्रेरणा, the possibility of earning more income than a salaried job encourage people to become entrepreneurs। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको लगता है कि ये काम मैं अलग से करके सेपरेट में अपना खुद का स्टार्ट करके जो सैलरी मुझे मिल रही है उससे ज़्यादा अमाउंट है वो मैं अपन प्रॉफिट है या वो जो अमाउंट आप सैलरी के रूप में ले रहे हो उससे कहीं ना कहीं अधिक अमाउंट है वो आप गेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो प्रेरणा है वो भी क्या करती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डेवलप करती है। नौकरी से अधिक आय अर्जित करने की संभावना लोगों को उद्यमिता की ओर प्रेरित करती है। जैसे मान लो मैं हूँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे लगता है कि यदि मैं खुद का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो स्टार्ट कर दूंगा तो मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट है वो प्राप्त कर सकता हूँ, ज़्यादा सैलरी है वो मुझे मिल सकती है। तो ये भी एक मोटिवेशनल हो गया, यानी ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आपने किसी को मोटिवेट कर दिया तो आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप की ओर धकेल सकते हो भाई। नेक्स्ट है पर्सनल एम्बिशन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। पर्सनल ड्रीम्स सच एज स्टार्टिंग ओन कंपनी, लिविंग ए लीगेसी और मेकिंग एन इम्पैक्ट इन सोसाइटी। कई लोगों की जो इच्छाएं होती है या अपन उनको मोटिवेट कर देते हैं कि आप लोग हैं वो अपने ड्रीम्स है उनको कंप्लीट कीजिए, आपके जो सपने हैं आप अपना खुद का बिजनेस कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। व्यक्तिगत सपने जैसे अपनी कंपनी शुरू करना, समाज में प्रभाव डालना या नाम कमाना, ये सारी चीजें भी क्या करती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको डेवलप करती है। रिकॉग्नाइजेशन एंड रेस्पेक्ट, मान सम्मान और पहचान। यदि आप नया कोई बिजनेस है वो स्टार्ट करते हो, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब के अंदर आपको उतना सम्मान नहीं मिलने वाला है। यदि आपका खुद का बिजनेस है तो आपको वही जो मान सम्मान है, रिकॉग्नाइजेशन है, वो आप उसको उसमें मिलने वाला है। मैनी इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू गेन सोशल स्टेटस एंड रेस्पेक्ट थ्रू बिजनेस सक्सेस। व्यवसाय में सफलता से समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा भी प्रेरणा का कारण है वो हो सकती है। इसके अलावा जॉब डिससेटिस्फेक्शन, नौकरी में असंतोष, आप कहीं जॉब कर रहे हो लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो तो वो भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप की ओर धकेल सकता है। लैक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ आपकी वहां पे नहीं हो रही है, आप 15 साल से वहां काम कर रहे हो लेकिन आपका प्रमोशन है वो नहीं हो पा रहा है, उतनी ही सैलरी आपको मिल रही है, तो आपको लगता है कि मैं ये खुद का काम स्टार्ट करूंगा, तो वहां पे भी आप कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपको बना सकता है। नौकरी में असंतोष, विकास की कमी या असुरक्षा की भावना लोगों को उद्यमिता की ओर ले जाती है। तो ये सारे रीजंस है, मोटिवेशनल फैक्टर्स है जो आपको उद्यमी है वो बना सकते हैं। देन अपन बात करते हैं सोशल फैक्टर्स की, जो सामाजिक तत्व है, सामाजिक कारक है, उनकी बात करते हैं। सोशल फैक्टर्स आर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी एंड कल्चर दैट शेप एन इंडिविजुअल्स एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड बिहेवियर। सोशल फैक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इंटरनल नहीं होते हैं, यानी आपके अंदर से नहीं आते हैं, दूसरे लोगों से देख के या जो समाज में हो रहा है उनको देख के आपकी इच्छा होती है बिजनेस करने की। सामाजिक तत्व वे बाहरी प्रभाव होते हैं जो परिवार परिवार में कोई ऐसा है जो बिजनेस कर रहा है या कोई आपका रिलेटिव है, समाज में है, और संस्कृति से उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति की उद्यमशील सोच और व्यवहार को प्रभावित कर देते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनकी भी अपन बात करेंगे डिटेल से कि कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर है वो बना सकते हैं। इस तरह सामाजिक तत्व पहला है इसमें फैमिली बैकग्राउंड। यदि आप ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पे आपके जो पूर्वज हैं, आपकी जो कह सकते हो जो पहले की जो पीढ़ियां हैं वो बिजनेस करती आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी लाइन के अंदर जाने वाले हो, तो आप फैमिली बैकग्राउंड है वो भी डिपेंड करता है। तो फैमिली विद ए हिस्ट्री ऑफ ए बिजनेस ऑफ्टन इनकरेज एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। व्यवसायिक परिवारों में पले बड़े लोग आमतौर पर उद्यमिता है उसको अधिक सहजता से अपनाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और कौशल विकास। एन एजुकेशन सिस्टम दैट प्रमोट क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड बिजनेस नॉलेज बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसी शिक्षा प्रणाली जो नवाचार, रचनात्मकता और व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ावा देती है वो भी उद्यमिता के विकास में सहायक होती है। इसके अलावा सोशल नॉर्म्स एंड कल्चर है, सामाजिक मान्यता और संस्कृति। सोसाइटीज दैट वैल्यू इंडिविजुअल एफर्ट्स, इनोवेशंस एंड वेल्थ क्रिएशन ऑफ्टन प्रोड्यूस मोर एंटरप्रेन्योर्स। जहां समाज में नवाचार है, जहां इनोवेशन होता रहता है, ऐसे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो
जहाँ पे जो आपके आसपास के लोग हैं कुछ नया है वो करते जा रहे हैं, नए बिजनेस स्टार्ट करते जा रहे हैं, तो उनको देख के भी आप है वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। जहाँ समाज में नवाचार, व्यक्तिगत प्रयास और संपत्ति सर्जन को सम्मान मिलता है, वहाँ अधिक उद्यमी उत्पन्न होते हैं। यदि आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां आपके आसपास के लोग हैं वो संपन्न है, बहुत पैसा कमाते हैं, अच्छा अच्छा बिजनेस करते हैं, तो आप भी उनको देख के आपको भी लगेगा कि मुझे भी ये काम है, ऐसा काम है वो स्टार्ट करना चाहिए, तो वो भी आपको एंटरप्रेन्योर है वो बना सकता है, उद्यमी आपको बना सकता है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग एंड पेयर इन्फ्लुएंसेस, संपर्क और मित्र प्रभाव। कनेक्शन विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड पेयर एनकरेजमेंट कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस न्यू एंटरप्रेन्योर्स। आपका ऐसा फ्रेंड सर्किल है जो खुद आपके दोस्त हैं वो एंटरप्रेन्योर है यानी उद्यमी है, तो उनसे देख के उनसे सीख के भी आप एंटरप्रेन्योर है वो बन सकते हो, उद्यमी बन सकते हो। सफल उद्यमियों से संपर्क और साथियों का समर्थन नए उद्यमियों को प्रेरित करता है। रोल मॉडल्स, आदर्श व्यक्ति, public figures and local successful entrepreneurs serve as इंस्पायरेशन फॉर द यूथ। लोकप्रिय व्यक्ति है या जो स्थानीय सफल उद्यमी है वो वहाँ के जो लोकल युवा होते हैं उनके लिए प्रेरणा बनते हैं और उनको उद्यमी बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको मोटिवेट करते हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट सिस्टम, सामाजिक सुरक्षा और समर्थन प्रणाली। ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम हेल्प्स एंटरप्रेन्योर हैंडल्स फेलियर एंड रिस्टार्ट। मजबूत सामाजिक सहयोग प्रणाली उद्यमियों को असफलता से उबरने में मदद करती है। यानी आपका जो समाज है वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन आप अकेले पड़ गए, आपको उनकी आवश्यकता है, फाइनेंशियल आवश्यकता है, तो वो यदि पूरी करते हैं तो वो भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप है वो एंटरप्रेन्योर है वो आपको उद्यमी आपको बना सकता है। और लास्ट जो फैक्टर है इसका वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय तत्व। Environmental factors are the external macro level conditions that influence the emergency and growth of entrepreneurship in a region। पर्यावरणीय तत्व वे बाहरी व्यापक स्तर की स्थितियां होती है जो किसी क्षेत्र में उद्यमिता के विकास और विस्तार को प्रभावित करती है। तो वन बाई वन अपन इनके भी बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आर्थिक वातावरण। फैक्टर्स लाइक जीडीपी ग्रोथ, तो जीडीपी है उस एरिया की या उस एनवायरनमेंट की वो कहीं ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे पैसे आपको आसानी से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, लोन आपको आसानी से मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा मार्केट कंपटीशन, जिस जहाँ आप बिजनेस करना चाहते हो उस एरिया के अंदर मार्केट में कंपटीशन कितना है, कंपटीशन है या नहीं है। एंड कंज्यूमर्स डिमांड, वहाँ के जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर आप कह सकते हो उनकी डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट को लेकर। तो ये सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आती है तो ये भी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है आपको एंटरप्रेन्योरशिप बनाने पे। जैसे कि देश की आर्थिक वृद्धि, ऋण की उपलब्धता, बाजार प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता मांग। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट, सरकारी नीतियां और सहायता। सपोर्टिव पॉलिसीज सच एज टैक्स बेनिफिट्स, स्टार्टअप ग्रांट्स एंड एमएसएमई स्कीम्स इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है वो लॉन्च करता रहता है जिससे आप एंटरप्रेन्योर है वो बन सको, उद्यमी आप बन सको, अपना खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप है वो स्टार्ट कर सको। तो ऐसी जो नीतियां हैं या जो टैक्स बेनिफिट्स है जिसमें टैक्स में रिलैक्सेशन आपको मिलता है, स्टार्टअप के लिए कुछ ग्रांट्स मिलते हैं, यानी स्टार्टअप आपको कोई करना है, आपने कहीं से लोन ले लिया तो वो ग्रांट्स हो गए। इसके अलावा एमएसएमई स्कीम है जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको इंकरेज करती है। तो उन सब का लाभ लेके भी ये सारी जो फैक्टर्स है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आते हैं, तो इनसे भी एंटरप्रेन्योर है वो डेवलप होते हैं। जैसे कर में छूट, स्टार्टअप अनुदान, लोन सब्सिडी और एमएसएमई योजनाएं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्रौद्योगिकी प्रगतियां। असेस टू द इंटरनेट, ऑटोमेशन टूल्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म सिंप्लीफाइज स्टार्टिंग एंड स्केलिंग ए बिजनेस। आजकल क्या हो गया है, सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ऑनलाइन हो गई है, इंटरनेट आ गया है, सारी चीज़ें हैं, आप घर बैठे आराम से सब कुछ कर सकते हो। तो इन सब का फ़ायदा लेके भी आप आसानी से एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। पहले की बजाय अब एंटरप्रेन्योर बनना है वो थोड़ा आसान हो गया है, यानी आप आसानी से अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भी एक फैक्टर्स है जो डेवलप करता है आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या प्रेरित करता है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता। गुड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आर इसेंशियल।
यदि आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं मिल जाता है तो आपका बिजनेस है वो अच्छे से रन हो जाएगा। सारी फैसिलिटी, जैसे आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी है, वेयर हाउस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके अलावा ये नहीं मिला तो आपका बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये भी आपको प्रेरित करता है, या आप कह सकते हो कि ये जो फैक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के अंदर। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, कानूनी और प्रशासनिक वातावरण। एक क्लियर लीगल सिस्टम, ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेशंस अट्रैक्ट एंटरप्रेन्योर्स। साफ सुथरी कानूनी प्रक्रिया हो गई है, सरल पंजीकरण, यदि आपको बिजनेस करना है तो उसका जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, जो लाइसेंस है, वो काफ़ी आसानी से आप ले सकते हो, उद्यमों को प्रोत्साहित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो भी आपको प्रेरित करती है, या अपन कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं वो डेवलप करती है एंटरप्रेन्योर्स। ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट असेस, वैश्वीकरण और बाजार तक पहुंच, ओपन ट्रेड पॉलिसीज एंड डिजिटल कॉमर्स अलाउ बिजनेस टू रीच लार्ज मार्केट। वैश्विक बाजारों तक पहुंच और ऑनलाइन व्यापार की सुविधा उद्यमिता की नई दिशा देती है। जैसे अब क्या है, अपन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को, अपन इंपोर्ट भी कर सकते हैं अदर कंट्रीज से, या अदर स्टेट में अपन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं वो पॉसिबल हो गई है। तो उन चीज़ों को देख के भी लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, खुद का जो उद्यम है, खुद का बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अपन ने इस क्लास में बात की है दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देन अपन ने बात की है किस प्रकार से उद्यमिता का विकास होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो उद्यमिता या उद्यम है जो एंटरप्रेन्योर है उनको डेवलप करते हैं, उनके बारे में अपन ने वन बाय वन बात की है। कुछ मोटिवेशनल फैक्टर है, कुछ सोशल फैक्टर है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो ये आज की अपनी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी लगी होगी, और क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।